मुस्तफ़ा को गए हुए 3 दिन हो चुके थे और इस पूरे अरसे में आयशा ने उसकी कमी को शिद्दत से महसूस किया था। वो वहां पर मौजूद नहीं था, मगर फिर भी ऐसा लगता था कि वो वहीं है, उसके आसपास, उसे देखते हुए, उसे बात करने की कोशिश करते हुए। लेकिन ये कमी उसे रात के वक्त ज्यादा महसूस होती थी, जब वो अपनी बाईं तरफ की जगह पर हाली पाती। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। शाम से एक गुमनाम सी उदासी ने उसे अपने घेरे में ले रखा था। ना तो उसने ठीक से कुछ खाया था और ना ही किसी से बात की थी। सुबह उसका पेपर था और वह सुकून से पढ़ भी ना पा रही थी। स्टडी टेबल पर ही सर रख के वो सोचों में गुम थी, जब उसकी नजर टेबल पर रखे हुए क्रिस्टल बॉल पर पड़ी। आशा ने हाथ बढ़ाकर उसे करीब किया, मगर फिर एक ही दम जोर से उसे दूर धकेला। वह वहां से उठकर खिड़की के करीब चली आई। शाम से ही मौसम खुशगवार हो रहा था और फिर देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी और अब रात के 12 हो गए थे, मगर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आशा ने खिड़की पर पर्दे बराबर किए और बेड पर आ बैठी। जब वो करीब था तब उसे दूर भागती थी और अब उसकी कमी से शिद्दत से महसूस होती। वो चाह कर भी एक पल में मुस्तफ़ा उसके सामने हो और वो उसे अपने रवैये की माफी मांगे, क्योंकि आशा ने उसे सताया भी तो बहुत था। एक जिद्दी आंसू बगावत करता हुआ उसकी आंखों से गिरा और फिर बारिश के साथ उसकी आंखें भी बरसने लगी थी, जब कमरे का दरवाजा आहिस्ता से नाक हुआ। वो चौंकी, नजर घड़ी की तरफ दौड़ाई जिसमें रात का 1 बजा था। वो आंसू पोंछती बैठी और कमरे का दरवाजा खोला, जहाँ पर बारिश से मुकम्मल भीगा मुस्तफा खड़ा, एक हाथ से सर से पानी जा रहा था और एक हाथ में ब्रीफ केस थाम रखा था। आशा उसे सामने पाकर सब कुछ बोलती उसके गले लगी कि मुस्तफा भी ठटका। आप आप क्यों गए मुझे छोड़ के? मुझे आप मुझसे नाराज होकर गए थे ना? मैं जानती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे। आइंदा कभी आपका दिल नहीं दिखाऊंगी, जो कहेंगे मानूंगी, लेकिन प्लीज दूर मत जाइएगा। वो उसके गले लगे रोते हुए उसे माफी मांग रही थी और मुस्तफा हैरत और खुशी की मिलीजुली कैफियत में गिरा, एक हाथ उसकी कमर के गिर्द फैलाया। मेरी जान, मुझे अंदर तो आने दे। इतनी बेचैन थी मुझसे मिलने के लिए, इतनी यादगार थी मेरी, तो एक दफा कॉल तो करती। दौरा चला था आपके पास, मुझे क्या मालूम था कि आप इस कदर मेरी कमी को महसूस कर रही हैं। मुस्तफा ने उसके बालों पर बोसा दिया तो आशा फौरन पीछे हुई और मुस्तफा को देखा, जो पुरशौक नफ्स उसको देखता हुआ कमरे में दाखिल हुआ था। आशा ने एक नजर उस पर डाली, जहाँ पर वो अपने गीले कोट को उतारते हुए भी आशा को ही देख रहा था। वो मैं चाय बना कर लाती हूँ आपके लिए। आशा लड़खड़ाती जुबान में बोलती तेज से कमरे से निकलकर किचन में आई और चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ाया और वहीं शेल्फ के साथ ही टेक लगाकर खड़ी होकर खुद को कोसने लगी। क्या जरूरत थी इतनी बकवास करने की? जाने क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। और मैं भी तो सीधा उनके गले जा लगी। अब क्या होगा? कैसे जाऊंगी उनके सामने? उफ आशा, बहुत ही बदतमीज हो तुम। तकरीबन 25 मिनट के बाद वो चाय के साथ सैंडविच बनाकर ट्रे में सर्व कर चुकी थी और अब डरती डरती कमरे में दाखिल हुई, जब मुस्तफा कपड़े वगैरह चेंज करके अब अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। आशा चुपचाप ट्रे जाकर टेबल पर रखी और हाथों की उंगलियां चिटराती वहीं पर खड़ी रही, जब मुस्तफा ने उसके हाथों को होले से थमा। मत जुलम करे, इन नाजुक व नरम हाथों पर देखे कैसे शुरू हो रही है। आशा ने अपने हाथों को देखा जो वाकई शुरू हो चुके थे। आशा ने होले से हाथ खींचे तो मुस्तफा ने भी उसके हाथ छेड़ दिए और सोफे पर बैठकर एक सैंडविच उठाया। इस वक्त वाकई बहुत भूख लगी थी। फ्लैट में 10 बजे ही लैंड हो गई थी, मगर बारिश की वजह से काफी ट्रैफिक थी और रोड भी बंद थे। मुस्तफा साथ साथ उसे तफसील बताते चाय के गुण बढ़ता उसे देख रहा था। फिरोजी ढीले से कुर्ते में बालों को एक तरफ को डाले उसके दिल में उतरे थे। वो अभी तक खड़ी थी जब मुस्तफा ने चाय का हाली कप टेबल पर रखा और खड़ा हुआ, और उठता देखकर आशा ने एक कदम पीछे लिया और वैसे मुस्तफा ने एक कदम उसकी जानिब बढ़ाया। देखें, आप प्लीज वहीं पर खड़े रहे, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी आराम कर ले, थक गए होंगे। आशा जल्दी से कहती बैठ के जाना पड़े, जब मुस्तफा ने उसकी कलाई थाम कर वापस अपनी तरफ खींच कर अपने करीब किया। हाँ, थक तो मैं वैसे भी बहुत गया हूँ, आराम चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, लंबी मुसाफर तय करके आया हूँ। अब इतना तो आपका हक बनता है ना कि थोड़ी देर के लिए मेरे पास रहे। मुझे सुकून मिलता है आपको अपने पास देखा। मुस्तफा का चेहरा थोड़ी सी पकड़कर ऊंचा करता हुआ उसकी आंखों में देखकर सवाल पूछ रहा था, और आशा ने असबाब में सर हिलाया तो वह मुस्कुरा दिया और उसका हाथ थाम कर उसे बेड तक लाया। बेड पर लेट कर आशा को अपने करीब बिठाते हुए मुस्तफा ने उसको देखा, जो कि नर्वस होती बेड के कोने में बैठी हुई थी। मुस्तफा ने खींच कर उसे अपने ऊपर गिराया। आशा उसके सीने से आ लगी थी। इतनी दूर क्यों है? मैं खा थोड़ी चाहूंगा आपको। यकीन रखे, जब तक आपके पेपर खत्म नहीं हो जाते तब तक आजाद है आप। हाँ, उसके बाद की कोई गारंटी नहीं दे सकता मैं कि बहरहाल बंदा बशनो किसी वक्त भी बैठ सकता हूँ, लेकिन अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। मुस्तफा की बातें आशा की हथेलियां भिगो रहे थे। वो मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है, मेरा पेपर है सुबह। आशा की बात बामुश्किल मुस्तफा के कानों तक पहुंची थी। हाँ, आप सो जाएं, मैं भी सोना चाहता हूँ कुछ देर। मुस्तफा की इजाजत मिलते ही आशा उससे दूर होने लगी, जब मुस्तफा ने वापस उसे अपने करीब किया।
सोने की इजाजत दी है, दूर जाने की नहीं। सो जाएं, कुछ नहीं कह रहा आपको मैं, लेकिन अगर ज्यादा हाथ पाँव मारेगी तो मैं भी बुरा भी पेश आ सकता हूँ आपके साथ। आप चुप होकर सो जाए और मुझे भी सोने दे। आशा का सर अपने सीने पर आते मुस्तफा ने साइड लैंप ऑफ किए और कुछ ही देर में वो दोनों नींद की आगोश में थे। शाह, मुझे भी यूं जाना है, मेरा एडमिशन करवाएं। मुझे नहीं पता, मैं घर में बोर हो जाती हूँ। आप मुझे वापस दुबई भी नहीं जाने दे रहे, कहीं घुमाने भी नहीं लेकर गए। सारा दिन खुद ऑफिस में होते हैं और मैं कभी बड़ी मामा के पास तो कभी छोटी मामा के पास। आशा आपकी भी यूनी चली जाती हैं बस। अब मुझे भी यूनी ज्वाइन करनी है। आज संडे था और सब भी लॉन्च पे बैठे हुए थे जब धुरिया ने यारम को मुहातब किया। यारम बेटा, तुम दुनिया को अभी तक कहीं पर लेकर क्यों नहीं गई? नादर एरियाज घुमाओ, यहाँ पे किसी और कंट्री चले जाओ, जहाँ हमारी बेटी कहती है उसे ले जाओ भाई। आदम साहब ने याम से कहते हुए सबसे तायद की थी। जबकि यारम ने गुड़ का दुनिया को देखा तो वो खिलखिलाती हुई उसे चिढ़ाती हुई अक्सा बेगम के पहलू में जा बैठी और बाकी सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी थी। जब रामीन ने नौश में दाखिल होते हुए सबको सलाम करके भी जाना मतवजो किया था, सबसे मिलकर वो आशा के साथ वाले सोफे पर बैठी थी और सब भी खुश थे उसे यहाँ पर देख के। काफी देर गपशप चलती रही। जब आमना बेगम ने उन्हें मतवजो किया, आशा बेटी जाओ, रामीन और दुरिया को अपने कमरे में ले जाओ, बातें करो इजी होकर। आशा उनकी बार बार सर हिलाती उन दोनों के साथ ही कमरे में चले गई। आजम साहब और मेकार साहब अपने किसी दायरीना दोस्त के यहाँ चले गए तो वो दोनों खवातीन किचन की तरफ। यारम अपने कमरे में चल दिया। उसे आज रात की किसी पार्टी में जाना था, इसलिए थोड़ी देर आराम करना चाहता था। वह तीनों बैठी किसी बाबा क्या का लगा रही थी जब उनकी नजर अपने कमरे के जन्म जाते हुए इन तीनों पपरी और रामीन को देखकर उसे खुशगवार हैरत हुई थी। मगर अभी वो सबके सामने जाना नहीं चाहता था, इसलिए अपने कमरे में, जो कि मुस्तफा के कमरे से थोड़े से फासले पर ही था, चला गया। अपिया, मुझे भूख लगी है, किचन में जाकर कुछ बनाते हैं ना, कुछ स्पाइसी सा। रामीन की बात सुनकर दुर्या के मुंह में भी पानी भर आया था। हाँ अपिया, चलो ना, पिज्जा बनाते हैं, साथ में पास्ता भी और केक भी बनाएंगे। और अबिया दुरिया को छोड़ के आती कि आशा रामीन खिलखिलाती हुई उठ खड़ी हुई थी। दुरिया, हम सिर्फ एक चीज बनाएंगे, चलो किचन में चलकर डिसाइड करते हैं। आशा से बाजू पकड़कर उठाती हुई बाहर की तरफ बढ़ गई और रामीन भी इन दोनों के पीछे ही चल दी। जब राहदार से गुजरते हुए उसकी आध खुले हुए दरवाजे से नजर आते ऊन पर पड़ी, जो किसी से बात पर कॉल पर बात करता लैपटॉप पर कुछ टाइपिंग करने में मगन था। और रामीन दिल ही दिल में कुछ प्लान करती हुई शैतानी हंसते हुए किचन की तरफ चल दी, जहाँ पर आयशा और दुरिया कैबिनेट खोले हुए शायद कुछ ढूंढ रहे थे। 5-10 मिनट की मुख्तलिफ मेहनत के बाद उन्हें अपनी मतलूबा चीजें मिल ही चुकी थी। वो लोग पिज्जा बना रही थी। जब आशा ने रामीन को अपने कमरे में मोबाइल लाने भेजा तो रामीन ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गई, मगर जाते जाते उनके कमरे में झांका, जहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, मगर लैपटॉप वहीं पर खुला पड़ा था। रामीन जहां वहां देखती चुपके से कमरे में दाखिल हुई। उन कमरे में नहीं था, जबकि वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी, मतलब कि उन वॉशरूम में था। रामी ने जल्दी से उसके लैपटॉप को चेक किया, जहां वो कोई डाटा यूएसबी में कॉपी हो रहा था। जो ही डाटा मुकम्मल यूएसबी में ट्रांसफर हुआ, रामी ने वो यूएसबी लैपटॉप से निकाली और लैपटॉप से उसकी तमाम डिटेल्स डिलीट की। जिस खामोशी से आई थी, इसी खामोशी से वापस चले गए। आशा के कमरे से मोबाइल लेकर किचन में चले गए। ऑन वॉशरूम से बाहर आया तो उसके कमरे का दरवाजा पूरा खुला हुआ था, जबकि जब वॉशरूम जब गया था तब तो दरवाजा थोड़ा सा ही खुला हुआ था। शायद मामा आई होंगी, जाकर पूछ लेता हूँ, क्या पता कोई काम हो। बाहर जाते जाते उसकी नजर अचानक ही लैपटॉप पर पड़ी तो वो जल्दी से आगे बढ़ा। उसकी यूएसबी गायब थी और वो जो प्रेजेंटेशन वो बना रहा था उसकी जगह खाली स्क्रीन उसका मुंह चिढ़ा रहे थे। डैम इट, किसकी जरूरत है ये, मैं छोड़ूंगा नहीं, शिट। वो मुठियां बीचता हुआ बाहर निकला। वहां पर कोई नहीं था और नीचे लॉन्च में आया, मगर वहां भी कोई मौजूद नहीं था। वो वापस मुड़ता जब किचन से खट्टर पटर की आवाज आई। वह किचन में चलाया, जहाँ पर आशा, रामीन और दूरिया कुछ बनाने में मगन थी। उनकी तरफ इन तीनों की पीठ थी, इसलिए वो उन्हें देख ना पाई। जब उन्होंने आशा को मुखातब किया, आशा भाभी, मेरे कमरे में कोई गया था क्या? मेरी यूएसबी गायब है। अभी थोड़ी देर पहले मैं लैपटॉप में लगाकर फ्रेश होने गया था, मगर अब नहीं है वहां। उनके वहां पर वो तीनों ही पलटी थी, मगर उनको देखकर रामीन के चेहरे पर तसबस के आसार नमूदार हुए, जिन्हें वो जल्दी से छुपा गए। उनकी नजरें रामीन पर ही गिरी थी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि यह सब रामीन ने किया है। उसे कंफ्यूज देखकर उनका शक यकीन में बदला। नहीं ऑन, हम तो काफी टाइम से किचन में हैं, चेक करके वहीं पर कहीं गिर गई होगी। आशा की बात पर उन्होंने गहरी नजर रामीन पर डालता हुआ वापस मुड़ गया तो रामीन ने सुकून का सांस दिया। शुक्र है पला डाल गए, वरना उधर थोड़ी सी भी बनक पड़ जाती तो मेरा जीना हराम कर देता। रामीन दिल ही दिल में खुद को तसल्ली देती इन दोनों की तरफ मतवज्जो हुई।
मगर वो जानती नहीं थी कि बला अभी टली नहीं है, बल्कि खतरा अभी भी आना बाकी है। ओन वापस कमरे में आया और अब यूएसपी रामीर से लेने की तरकीब सोचने लगा, मगर कोई भी आइडिया समझ में ना आ रहा था। काफी देर कमरे में यहाँ से वहां टहलते हुए उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, और वो ये कि रामीर से अपनी यूएसपी वापस कैसे ली जाए। आशा ने डाइनिंग टेबल पर सब चीजें सेट कर रखी और दुनिया को बड़ी मामा और छोटी मामा को बुलाने भेजा। मुस्तफा अपने किसी दोस्त की तरफ था और यारम सो रहा था। रामीन, तुम ऐसा करो, ओन अपने कमरे में है, उसे भी बुला लो, सब साथ होंगे तो अच्छा लगेगा ना। जाओ, मेरे कमरे के साथ वाला ही कमरा है ओन का। आशा ने रामीन के सर पर बाम फोड़ा था। ओन जिन नजर को देखकर गया था, रामीन यकीन से कह सकती थी कि ओन को उसी पर शक है, मगर आशा को क्या कहती, इसलिए मरे मरे कदमों से सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर आई थी और अब ओन के कमरे के बाहर खड़ी उंगलियां चटहा रहे थे। आया अंदर जाए या ना जाए, मगर फिर हिम्मत करती दरवाजा न करके थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर जाऊंगा। ओन लैपटॉप सामने रख के मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था जब नजर दरवाजे की तरफ उठी और रामीन को जांगता हुआ देखकर उसे हैरत हुई। उसे अपनी तरफ मतवजा देकर रामीन ने पूरा दरवाजा खोलकर उसे आयशा का पैगाम दिया और जल्दी से भागने लगी, मगर ओन की आवाज पर रुकना पड़ा, लेकिन मुड़ने की गलती नहीं की। ओन धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ा और उसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ महसूस करके रामीन की जान लबू पर आई थी। ओन घूम कर उसके सामने आया। रामीन फीका सा मुस्कुराई। तो अब आप सीधी तरह बताएंगे कि मेरी यूएसपी कहाँ है, या मैं किसी और तरीके से पता लगवाऊं? ओन उसके इर्द गिर्द चक्कर काटते हुए उसे बड़ी गहरी नजर से देख रहा था। लाइट पीच करके सादा से सूट में बालू की पोनी टेल बनाए, चेहरे पर आई हुई अवारा लिट्टू को कान के पीछे आराज थी। उसे आज पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगी थी। कौन थी यूएसपी? मैं नहीं जानती, आप किस बारे में पूछ रहे हैं? और अब मेरा रास्ता छोड़ दे, मुझे जाना है। रामी ने सख्ती से कहते हुए एक कदम आगे बढ़ाया ही था जब उन्होंने सराय से उसकी कलाई थामी। ऐसे तो जाने नहीं दूंगा, पूरे दिन 3 दिन की मेहनत है और आप चुरा कर भाग रही हैं। डेट्स नॉट फेयर ना। वैसे भी वो आपके किसी काम की तो है नहीं, तो फिर मुझे आराम से दे दें। उन्होंने उसकी कलाई पर दबाव डाला तो रामी को अपनी कलाई टूटती हुई महसूस हुई। तो देखें, मेरे पास कोई यूएसपी नहीं है और ये आप क्या कर रही हैं? आप दरवाजा खोलें। वो ओन से अभी भी झूठ बोल रही थी जब उन्होंने उसका हाथ छोड़कर दरवाजा अंदर से लॉक किया था और खुद हाथ बांध कर दरवाजे के साथ खड़ा हुआ। रामीन को अपनी गलती का एहसास हुआ था, लेकिन अब वो कैसे कह देती कि यूएसपी उसी के पास है। मैं 10 तक गिनूंगा, मैं 10 तक गिनती गिनूंगा। अगर मेरी यूएसपी मुझे दे देंगी ना तो मैं आराम से जाने दूंगा, लेकिन अगर मेरे 10 गिनने के बाद भी मुझे मेरी यूएसपी ना मिली तो फिर भी मैं नहीं जान मानता कि मैं क्या करूंगा आपके साथ। उन गंभीर आवाज में कहते उसके करीब हुआ, लेकिन रामीन के हाथों की कपकपाहट उसके डर को वाज़ा कर दी। उसे अपने पांव पर खड़ा होना मुश्किल लग रहा था। एक उन्होंने भी एक ही कहा था कि रामीन उसे रोका। ठीक है, मैं देती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आप ही के रूम में जाना होगा। प्लीज दरवाजा खोले, मैं ला कर देती हूँ यूएसबी। रामीन ने पिल्लाहट हार मान ली थी। उसे किसी और वक्त तंग करने का इरादा करती उसे दरवाजा खोलने का इशारा करते हुए बोली, तो ओन ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोल दिया। रामीन जल्दी से आशा के कमरे में जाकर अपने बैग से यूएसबी निकाल कर लाई थी और ओन के हाथ में पकड़ाई थी, जिसे थामने की बजाय ओन ने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब किया था। जानती हूँ ना द एवल्स से पंगा लेने का नुकसान, इसलिए अपनी नन्ही से जान पर थोड़ा सा रहम कर लो और दोबारा ऐसी कोई हरकत करने का सोचना भी मत, वरना उसके बाद मेरी तरफ से भी किसी अच्छाई की उम्मीद ना रखना। ओके जाने ओन? उनके उसके कान में सरगोशा लहजे पर बोलते हुए उसके कान से बालों से पोनी निकाल दी थी और रामीन के बाल उसकी पूंछ पर बिखरे थे, लेकिन ओन के इतने पास आने से उसकी बोलती बंद हो गई थी। ओन ने एक नजर उसकी झुकी हुई नजरों को देखा, उसे छोड़कर पीछे हुआ। रामीन उनकी कैसे जात होती वहां से गधे के सर से सींग की तरह गायब हुई थी और वापस डाइनिंग हॉल में आकर सांस लिया था जहां पर सब मौजूद थे। वो भी खुद को नॉर्मल करती सबके साथ बातों में मशगूल हुई थी, मगर अभी भी वो ओन के सरगोशाना लहजे और अल्फाज को महसूस कर सकते थे। आयशा का आज आखिरी पेपर था और वो मुस्तफा की तरफ से मिली हुई वार्निंग बिल्कुल बोल चुकी थी। जब भी आखिरी पेपर देकर घर आई और आते ही बिना कुछ खाए पीए सो गए थे। मुस्तफा ऑफिस से वापसी पर एक रेड और व्हाइट रोज का बुके आयशा के लिए पैक करवाते हुए आया था। लॉन्च में कोई भी नहीं था, इसलिए वो भी सीधा अपने कमरे में चलाया था, मगर कमरे का दरवाजा खोलते ही उसे अंधेरे के अलावा कुछ भी नजर आया। वो दीवार पर हाथ मारते हुए सारी लाइट्स ऑन कर गया। मुस्तफा की नजर सामने बेड पर पड़ी जहाँ पर आयशा कमल में दुबकी हुई सो रही थी। मुस्तफा ने साइड टेबल पर रखता हुआ अपने कफ लिंक्स निकालता हुआ चलता हुआ आशा के सराहने आ खड़ा हुआ। मुस्तफा एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर डालता हुआ वार्डरोब की जाना बढ़ गया और अपना
ब्लैक 3 पीस सूट निकालकर फ्रेश होने चल दिया। 20 मिनट के बाद फ्रेश होकर अब आईने के सामने खड़ा जेल से बाल सेट कर रहा था। बाल सेट करके उसने अपना पसंदीदा परफ्यूम खुद पर छिड़का और एक नजर आईने से नजर आते हुए आशा के वजूद पर डाली और आहिस्ते से चलता हुआ उसके करीब आया। मुस्तफा ने आगे बढ़कर होले से उसका कंधा हिलाया तो आशा ने नींद से बड़ी हुई आंखें खोलकर उसे सवालिया नजर से देखा। क्या हुआ मुस्तफा, आपको कुछ चाहिए क्या? आशा ने उसे पूछा तो मुस्तफा ने नफी में साह हिलाते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और बेड से नीचे खड़ा किया। आशा, ड्रेसिंग रूम में जाएं, आपका ड्रेस रखा है वहां चेंज कर आए। आज डिनर बाहर ही करेंगे आपके साथ, आपके पास सिर्फ आधा घंटा है, तब तक मैं बाबा से मिलकर आता हूँ, आप जाएं तैयार होकर आए। मुस्तफा उसे जल्दी जल्दी तैयार होने का कहता खुद बाहर चला गया और आशा अपनी जमाइयां रोती हुई ड्रेसिंग रूम में चली गई। मगर वहां पर रखा हुआ ड्रेस देखकर उसे हैरत का झटका लगा। रेड सिल्क की साड़ी और सितारों से बड़ा ट्राउजर और मुंह खोले इस ड्रेस को देख रही थी। ये मुस्तफा ने आशा के लिए लाया था, मगर वो कंफ्यूज थी कि उसने कभी इस तरह की ड्रेस नहीं पहनी थी। मगर साड़ी की आस्तीन फुल थी और वो मना कैसे कर लेती, इसलिए जैसे तैसे उसने पहन लिया। ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलकर उसे लाइट मेकअप किया और साथ में हल्का सा डायमंड नेकलेस जो कि मुस्तफा ने उसे लाकर दिया था पहन लिया। नॉर्मल हील पहनकर वह रेडी थी, मगर अब मसला बाहर जाने का था। उसे अजीब लग रहा था इस ड्रेस में तैयार होकर बाहर जाना, मगर फिर भी वह लॉन्च तक आए थे जहाँ पर सिर्फ मुस्तफा ही बैठा हुआ शायद उसी का इंतजार करता। आशा ने हल्का सा हनकोरा बढ़ा तो मुस्तफा ने चौंक को देखा और नजरें उसके सरापे में उलझ सी गई थी। आज बाल भी पूछ पर खुले हुए थे। आशा उसकी नजर से कंफ्यूज होती बार बार बाल कानों के पीछे रास्ते नजरें झुकाए खड़ी थी। जब मुस्तफा ने उसके सामने अपना हाथ फैलाया तो आशा ने उसको देखकर फौरन नजरें झुकाई, अपना कामता हुआ हाथ मुस्तफा के हाथ में दे दिया। मुस्तफा उसका हाथ थामे उसे गाड़ी तक लाया था और गाड़ी के फ्रंट सीट का दरवाजा उसके लिए खोला। वो झिझकती हुई अंदर बैठी तो मुस्तफा ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और उधर ड्राइविंग सीट संभाली। गाड़ी मेन रोड पर डालते उसने एक नजर आशा को देखा जो हाथों की उंगलियां मरोड़ती हुई शीशे से बाहर देख रही थी। मुस्तफा ने उसके हाथों को अपने हाथ में थामा तो वो चौंकी, मगर पलटी नहीं। गाड़ी सिग्नल पर खड़ी थी जब एक छोटा सा बच्चा गुलाब और मोती के गजरे के लिए भी उसके सर का ज्यादा बचा था। मुस्तफा ने एक नजर आशा को देखा और फिर इस बच्चे को और खिड़की का शीशा नीचे करके इस बच्चे से फूलों के 2 गजरे लिए। आशा को लगा कि उसे पहनाएगा, मगर मुस्तफा ने वो गजरे सामने डैशबोर्ड पर आ दिए। इतनी देर में सिग्नल भी खुल गया था। वो गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। गाड़ी मेन रोड उतरकर अब एक कम आबादी वाले इलाके में दाखिल हो थी। आशा हैरत से कभी रास्ते को तो कभी मुस्तफा को देती, मगर पूछने की हिम्मत ना कर पाई। थोड़ी ही देर में गाड़ी एक फार्म हाउस के करीब से अंदर दाखिल हुई। रात हो चुकी थी। पूरे फार्म हाउस में हल्की हल्की लाइटिंग की गई थी। गाड़ी पोर्च में जाकर रुकी तो आशा ने मुस्तफा की तरफ नजर उठाई जो कि उसी को देख रहा था। फिर अपने सामने पड़े हुए गजरे देखे उठाकर आशा के हाथ में पहनाने लगा। गजरे पहनाकर मुस्तफा ने उसकी तरफ देखा तो वो उसको देखे बगैर गाड़ी से उतरकर बाहर खड़ी हुई। उसे न जाने क्यों कुछ अजीब लग रहा था। मुस्तफा ने आज से पहले उसे कभी ऐसे नहीं देखा था, लेकिन आज उसकी नजरें कुछ और ही बयान करती जिन्हें आशा समझते हुए भी समझना नहीं चाह रही। मुस्तफा गाड़ी से उतरकर उसके पास आया, उसका हाथ थामकर अंदर की तरफ चल दिया। पूरे फार्म हाउस में खामोशी का राज था। अभी वो आगे बढ़ते जब मुस्तफा ने अपनी पॉकेट से एक काला कपड़ा निकालकर आशा की आंखों पर बांधा। मुस्तफा, क्या कर रही हैं? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, आंखें खोले मेरी आप। उसकी बात पूरी होने से पहले मुस्तफा ने उसके होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश करवाया और उसका हाथ थामे हुए आगे बढ़ने लगा। लाउंज से गुजरकर एक तरफ बने आमने सामने बने 4 कमरों की तरफ बढ़ा और एक का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही इन दोनों पर फूलों की पत्तियां गिरने लगी। वहां पर फैली हुई फूलों की खुशबू आशा को भी महसूस हुई थी। अभी वह कुछ और पूछती कि मुस्तफा ने उसकी आंखों से पट्टी खोल दी और जो ही आशा ने अपने सामने देखा और हैरत ज़दा से पूरे कमरे में नजरें दौड़ाने लगे। जहाँ पर एक तरफ ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ था, कमरे के बीचों बीच बेड और उसके साइड टेबल्स और दीवार के साथ रखा था 2 सीटर सोफा। बाज़ाहिर में एक सादा सा कमरा था, लेकिन इस वक्त सादा नहीं था। पूरे कमरे में गुलाबी फूलों से सजावट की गई थी। छत से लेकर जमीन तक फूल ही फूल थे। कमरे की दीवारों पर और कमरे में फैली हुई कैंडल्स लाइट्स अजीब ही मंजर पेश करती है। वो दंग से मुस्तफा की जानिब मुड़ी जब मुस्कुराकर उसके करीब आया। मैंने कहा था ना कि जिस दिन आपका लास्ट पेपर होगा उस दिन मैं कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। आप शायद भूल चुकी थी, लेकिन मुझे याद था। मेरे लिए आज का दिन स्पेशल था, मैं भूला नहीं। धीमे लहजे में कहता वो आशा की रीढ़ की हड्डी तक भी सुनसुनी फैला गया। लेकिन मुस्तफा, ये सब। आशा कुछ और भी कहती, लेकिन मुस्तफा उसका हाथ हमें कमरे से मुल्हिक स्लाइडिंग डोर खुलता हुआ कमरे के साथ बने हुए पूल की तरफ आया था, जहाँ पर एक टेबल के साथ ही 2 कुर्सियां और टेबल पर खाना सर्व था। वो उसका हाथ थामे इस टेबल तक लाया और एक चेयर पर बैठने को कहा। वो चुपचाप बैठ तो गई, मगर उसके हलक से नीचे कुछ न उतरा। आशा ठीक से खाना खाए। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? मुस्तफा ने तशवीश से उससे पूछा तो वो सर हिला गया।
कुछ देर में वो दोनों अपना अपना खाना खत्म करके कमरे में आए, जहाँ पर आशा को एक बार फिर से घबराहट होने लगी। मुस्तफा अपना कोट उतारकर सोफे पर रखता उसकी तरफ मुड़ा, जो कि बेड के कोने पर बैठी अपने हाथों में गजरे पहने हुए गजरों पर उंगलियां फेरे थे। मुस्तफा अपनी शर्ट के बाजू फोल्ड करता उस तक आया और आशा का हाथ थामा तो वो चौंकी और सर उठाकर उसको देखा। आशा ने अपना हाथ वापस खींचा। मुस्तफा को वो डिस्टर्ब लगी, यानी वो अभी तक इस सब के लिए तैयार ना थी। मुस्तफा ने उसे एक नजर देखा और कमरे से निकल गया। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था, वो वापस नहीं आया था। अब तो आशा को भी फिक्र होना शुरू हुई थी। जब भी वो उठकर कमरे से बाहर जाने लगे, जब हील्स की वजह से वो गिरते गिरते बचे, उसने हील्स वहीं पर उतारी और नंगे पांव बाहर आए, जहाँ पर सामने वाले कमरे की लाइट ऑन थी। वो आहिस्ते से दरवाजा खोलकर अंदर डाली। मुस्तफा खिड़की के पास खड़ा, हाथ पैंट की पॉकेट्स में डाले खड़ा किसी गहरी सोच में गुम था। आशा ने उसका कमरे में आना भी महसूस न किया। आशा को अपना रवैया याद आया तो शर्मिंदगी और मुस्तफा के पीछे जा खड़ी हुई और एक हाथ उसके कंधे पर रखा तो वो चौंकता हुआ पीछे मुड़ा, जहाँ पर वो उसे ही देखे थे। मुस्तफा अपने कंधे से उसका हाथ हटाता वापस पहले वाली पोजीशन में खड़ा हुआ। जब बोला तो उसके अल्फाज में सर मैरे थे। जाकर सोचे, अगर इस रूम में कोई भी परेशानी है तो दूसरा रूम भी साथ है, वहां पर आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे। बेफिक्र रहें, मैं नहीं आऊंगा, आप आराम करें। काफी वेट हो गए हैं, वरना काफी लेट हो गया, वरना घर वापस चले जाते हैं। मुस्तफा के साथ दबा सुनते उसका पूर कपकपा उठा। भला उसे लहजे की मुहातब कब करता था। तभी डबडबाई आंखों से उसने चोरी पूछ देखने लगी। मुस्तफा प्लीज मुझे माफ, मुझसे नाराज नहीं हो, मैं आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके कांधे पर हाथ रखती नम आवाज में बोलती। उसके लहजे में इल्तजा थी, तड़प थी। वो उसके लहजे में नमी महसूस करता फौरन से पहले पलटा था। वो सीधे हाथ की दो उंगलियां उसकी थोड़ी थमी, उसका चेहरा ऊपर करके उसकी नम आंखों में झांकने लगा। वो अपनी मोहब्बत की आंखों में आंसू कहाँ बर्दाश्त कर सकता था भला। आशा रोई नहीं प्लीज, उसकी रोईदार गालों से आंसू साफ करता हुआ करह लहजे में बोला। आशा उसकी करहत आवाज सुनती हाथ की पूछ से तेजी से आंसू साफ करती उसको देखने लगे। मैं नहीं रहूंगी, आप मुझसे नाराज ना हो प्लीज, वो हाथ पकड़ती अटकती हुई बोली। और मुस्तफा को उसकी इस अदा पर बेएहतियार प्यार आया था। उसकी आंखों में एक बार फिर हमार की सुरी से तैरने लगे थे। उसकी गहरी नजरों की ताप ना लाती हुई निगाहें झुका गए। मारे घबराहट के वो अपने लब दांत तले कुचलने लगी कि मुस्तफा ने उसके लबों को दांतों से रहाई दिलवाई थी। इसकी इजाजत नहीं दी मैंने आपको मिसिस, उसके गुलाबी भीगा हुआ होंठ से लाते हुए गुस्सीले लहजे में बोला। उसकी बोलती हुई आंखें, उसका दमकता हुआ लम्स, रात के फंसू हो लम्हों में उसकी मौजूदगी उसकी घबराहट में मजीद इजाफा कर रहा था। उससे पहले कि वो कोई मज़ाहमत करती, उसकी राह की तमाम राहें मफलूज करता हुआ उसके दोनों बाजुओं को कमर से लगाए वो उसके होंठों पर झुकता, उसकी महकती हुई सांसें खुद में अंडेलने लगा। वह कतरा कतरा उसकी सांसें खुद में किसी प्यासे मुसाफिर की तरह अंडेल रहा था, जबकि आशा साकत बेहिस व हरकत अपने साथ पेश आने वाले मामले को समझने के तगोदो में थे। कुछ लम्हों बाद जब उसे मुस्तफा की गुस्ताखियों का अंदाजा हुआ तो उसकी जान लबों पर आई। वो अपनी उखड़ती हुई सांसों के बाद उसको कालर जकड़ती हुई उसके सहारे पर खड़ी थी। अगर मुस्तफा का मजबूत सहारा ना होता तो मुमकिन था कि वह भी जमीन बोस हो चुके थे। मुस्तफा अपने इर्द गिर्द से बिल्कुल बेनियाज उसके चेहरे पर साया बने हुए शिद्दत से उस पर अपने जज्बात अयां कर रहा था। वो अपने इतने अरसे की तशनी मिटाने में माहूर था और आशा की उखड़ती सांसों से बिल्कुल बेनियाज। काफी देर तक उसकी सांसों में हलल पैदा करने के बाद वो उससे अलग होता, उसकी हया की तमाशे से तमतमाते चेहरे को गहरी मुस्कुराती हुई नजर देखने लगा। वो शर्माती उसके सीने में मुंह छुपा गई। उसकी अदा पर वो खिलखिलाकर उसकी कमर के गिर्द हसार कायम कर गया। कुछ लम्हे यूं ही एक दूसरे को महसूस करने के बाद उसे कमर से थामे हुए दूसरे कमरे में बैठ के करीब लाया। गुजरती रात के खूबसूरत लम्हों को मजीद हसीन बनाते वो लाइट्स ऑफ करता उस पर झुकता चला गया। आयशा भी उसकी मोहब्बत के आगे बेबस होती खुद को उसके सुपुर्द कर चुके थे और मुस्तफा ने बहुत नरमी बहुत अकीदत से उसे खुद में समेटा था। रफ्ता रफ्ता रात से रखते जाती और मोहब्बतों के मिलन पर चांद बातों की ओर में छुपता हुआ शर्मा दिया था। सुबह आशा की आंख खुली तो खुद को मुस्तफा के घेरे में पाया। मुड़कर दीवार की घड़ी पर नजर दुआई तो दिन के 11 बजे थे। आशा ने मुस्तफा की नाम पर हल्की सी चुटकी काटी और मुस्कुराते हुए खुद को उसे हल्के से बाहर निकालना चाहा, मगर मुस्तफा ने उसे और जोर से खुद में समेटा था, मतलब कि वह जाग रहा था। आशा ने खुद को छुपाने की एक नाकाम कोशिश की, मगर मुस्तफा की गिरफ्त सहा थी। मुस्तफा छोड़े ना, देखे कितना टाइम हो गया, घर भी जाना है, सब वेट कर रहे होंगे। आशा ने उसे एहसास लाना चाहा, मगर बेसोध। आशा, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है और 2 दिन तक आप यहीं रहने वाले हैं। मैं मामा को बताकर आया हूँ, अब खामोशी से लेटी रहे मेरे पास। मुस्तफा ने उसका सर वापस अपने बात पर रखा, उसका माथा चुमा और दोबारा आंखें बंद कर ली। मुस्तफा,
मुझे भूख लग रही है और मुझे वॉशरूम भी जाना है प्लीज। आशा को जब कोई भी राय नजर न आई तो आखिरी तीर भी आजमाया। मुस्तफा ने घुड़कर उसको देखा। खामोशी से लेटे थे, मैं सो जाऊं तो उठकर जाइएगा। मुस्तफा के पाँव पर आशा खामोश होगी, अपनी आंखें भी बंद कर ली। उसे पता ही ना चला कब वो भी मुस्तफा के साथ दोबारा सो गई। दोबारा उसकी आंख खुली तो टाइम देखा। इस बार वो झट कर उठ के बैठी थी। दिन के 4 बजे थे और मुस्तफा वहां पर नहीं था। आशा ने वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखा जो लाग था और पानी गिरने की आवाज आ रही थी। वो बेड से उतरी मगर अपना हुलिया देकर वापस ब्लैंकेट में घुस गई और खुद को सर से पैर तक छुपाया। थोड़ी देर बाद मुस्तफा वॉशरूम से निकला तो हैरानगी से उसे ब्लैंकेट में छुपे हुए देखा। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठी हैं? क्या कोई जिन भूत देख लिया है आपने? मुस्तफा अपने बालों को टावल से रगड़ते उस तक आया तो आशा ने नफी में साह लाया। क्या हुआ आशा? आप यहाँ मुझसे क्यों छुप रही हैं? वो आप बाहर जाए, मुझे वॉशरूम जाना है। आशा अटकती बोली तो मुस्तफा हैरत से दबा। लेकिन क्यों? मेरे यहाँ होते हुए आप वॉशरूम क्यों नहीं जा सकती? वो बस आप जाए ना, मुझे वॉशरूम जाना है। आशा ने उसे बाहर भेजना चाहा मगर वह बाहर जाने की बजाय पैर पर उसके पास आया। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं? कुछ हुआ है क्या? मुस्तफा ने जो ही ब्लैंकेट उसके सर से हटाना चाहा, आशा ने और मजबूती से उसे पकड़ लिया। मुस्तफा ने हैरानगी से उसको देखा। आशा, हुआ क्या है? आपको बताएं मुझे। वो मुस्तफा मेरे कपड़े। उसकी आधी अधूरी बात से ही मुस्तफा बाकी बात समझ गया था, इसलिए मुस्कुरा कर उसे अपने करीब किया। तो मेरी जान, आप सारी रात मेरे साथ इसी हालत में थी। और वैसे भी यहाँ और कोई है क्या जो आप डर रही हैं? मैं ही हूं ना, तो मुझसे क्यों शर्मा रही है? मुस्तफा ने धीरे से उसके सर से ब्लैंकेट उतारा। हाँ, लेकिन फिर भी मैंने सिर्फ आपकी शर्ट पहनी है। आप प्लीज बाहर जाए ना, मुझे वॉशरूम जाना है। आशा की बात पर हंसी कंट्रोल करता उठकर बाहर चला गया और आशा भागकर वॉशरूम में घुसी थी। 20 मिनट के बाद वह फ्रेश होकर बाथ गाउन पहने हुए बाहर आई तो मुस्तफा टेबल पर नाश्ता सेट कर रहा था। उसको देखा मुस्कुराता उसके पास आया। वो अलमारी से एक सादा सा सूट निकाल कर उसको दिया तो ड्रेसिंग रूम में चेंज करने की घर से बढ़ गई। वापस आई तो मुस्तफा उसी का वेट कर रहा था। वो झिझकते हुए जाकर उसे थोड़े फासले पर बैठे। जब मुस्तफा ने हाथ खींच कर उसे अपने करीब किया, दोनों ने मिलकर नाश्ता किया तो मुस्तफा उसे बाहर लॉन में लिया जहाँ पर रंग बिरंगे फूल अपनी बहार दिखा रहे थे। हर तरफ सब्जा ही सब्जा था। वह खुशी से हर एक फूल छूकर महसूस कर थी। जब मुस्तफा ने उसके बाल में मोती के फूल लगाए, वो उसकी तरफ मुड़ती हुई मुस्कुराई तो मुस्तफा ने उसका हाथ थामकर एक नाजुक सी अंगूठी उसके बाएं हाथ में पहनाई। हम घर कब चलेंगे मुस्तफा? मुस्तफा के कंधे से अपना सर टकाते उसके घेरे में आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई लॉन में वॉक कर थे। मैंने सुबह बताया था ना कि हम 2 दिन बाद जाएंगे घर, तो टेंशन किस बात की है? वाइफ है आप मेरी, मेरे साथ आपको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए, ना कि मुझसे डरना चाहिए। इसलिए घर का ख्याल दिल से नकारा मुझ पर ध्यान दे। वैसे आज कुछ अलग ही अलवोही सा रूप चढ़ा है आप पर, शायद मेरे प्यार की देन है। मुस्तफा उसे अपने सामने करता हुआ उसके चेहरे को थाम कर बोला तो वो नजरें झुका गए। सुर होते हुए काल बाप पापा हंसी के छनकार आज पिंक कलर के लिबास में, वो भी एक फूल की मानंद दिलाते थे। आशा, आपके दिल की याद दहानी के तौर पर मैं हमेशा आपको पहली बार की तरह प्यार करूंगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ओके? मुस्तफा ने जब्स की आलम में आशा का हाथ होले से दबाया तो वो मुस्कुराकर इस बात में सर लागे। यकीनन अब आगे की जिंदगी खुशहाल गुजरने वाले थे।